हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एजम टूर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एजम टूर्स पर बेस्ड देखिए लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है एजम टूर्स पर बेस्ड वो हमारे एकेडमिक एग्जाम्स में हमारे आते हैं, बीएससी में हमारे ये आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनको कि हम 40-50 और 40-50 सेकंड के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे आते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में। राइट, अब देखिए कुछ हमारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली हम जो है 50 सेकंड के अंदर एजम टूर्स हम फाइंड कर सकते हैं। राइट, अब देखिए ऐसे ही मेथड्स को हम सीखेंगे यहाँ पर जिनको कि हम इजीली हम निकाल पाए। अब देखिए लॉन्ग मेथड्स से अगर आपको एजम टूर्स निकालना सीखना है लॉन्ग मेथड से, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एजम टूर्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप सीख सकते हैं कि हम किस प्रकार लॉन्ग क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं एजम टूर्स वालों को। राइट, देखिए सबसे पहला हमारा मेथड है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि कोई एजम टूर्स हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है। सबसे पहले हमें, अगर आप एजम टूर्स वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, एजम टूर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या कोई एजम टूर्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल सबसे पहले हमें चेक करना होता है। तो सबसे पहला हमारा इंपोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा एजम टूर्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब इसका मीनिंग क्या है भाई? हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी होती हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब क्या कोई हमारा एजम टूर्स ऐसा तो नहीं है जो एक्स अक्ष या फिर वाई अक्ष के पैरेलल है? तो सबसे पहले हम उन एजम टूर्स को फाइंड करते हैं जो हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं, सबसे पहला। अब इसके लिए हमें करना क्या होता है भाई, किस प्रकार फाइंड करेंगे एजम टूर्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के पैरेलल एजम टूर्स हम किस प्रकार फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले उससे भी पहले एक पॉइंट और आपको चेक करना है कि भाई मैक्सिमम पावर कितनी है आपके कर्व की। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 2 और 2 4 पावर है भाई इस कर्व की हमारी। इसका मीनिंग क्या है कि 4 से अधिक एजम टूर्स हमें नहीं मिलने वाले हैं, 4 मिलेंगे या फिर 4 से कम मिलेंगे, ये हमको समझना होगा। भाई मैक्सिमम जो डिग्री है उसके बराबर मिल सकते हैं हमें एजम टूर्स या फिर उससे कम मिलेंगे। सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है ताकि हम इस कंसेप्ट को समझ पाएं। और एजम टूर्स निकालना है तो हमें मालूम तो पड़ना चाहिए भाई कितने एजम टूर्स निकाल लिए और कितने हो सकते हैं। अब ये नहीं मालूम भाई कितने हो सकते हैं, मान लीजिए आपने होते तो 4 हैं इसके कर्व के, भाई 4 डिग्री है तो 4 होंगे, लेकिन आपने 2 निकाल दिए तो वहां पर मिस्टेक हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि भाई डिग्री कितनी है, तो डिग्री हमारी कितनी 4। इसका मीनिंग क्या है, 4 एजम टूर्स यहां पर हो सकते हैं कर्व, इस कर्व के, इस इक्वेशन के। राइट, अब किस प्रकार फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें फाइंड करना है एजम टूर्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। निकालने में हमें टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा समझा देना। राइट, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि अगर आप एजम टूर्स निकाल रहे हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के पैरेलल, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, -a² y² माइनस a³ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस a⁴ इज इक्वल टू 0। राइट, हमें सबसे पहले क्या करना है कि x या फिर y की अधिकतम घात का कोफिशिएंट को चूज करना है और उसे 0 के इक्वल पुट कर देना है। x और y की जो मैक्सिमम पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, जो अधिकतम घात है, उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करना है। राइट, अब देखो इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं और चाहें तो आप वहां से कॉमन लेकर भी कर सकते हैं। ये देखो कुछ बच्चे डायरेक्ट समझ जाते हैं, डायरेक्ट भी देख सकते हैं आप। कैसे डायरेक्ट अगर आप ऐसे निकालते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर भी मैक्सिमम घात कितनी बाई की 2, यहाँ पर भी मैक्सिमम घात कितनी बाई की 2, इसके अलावा कहीं भी बाई की मैक्सिमम घात नहीं मिल रही हमको। मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूँ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर y² का ऑप्शन कितना है x² और यहाँ पर कितना है माइनस का a² इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, x² बराबर a², देयरफॉर x बराबर प्लस माइनस a। ये हमने 2 एजम टूर्स हमने फाइंड कर लिए और ये किसके पैरेलल है, एक्स अक्ष के पैरेलल। राइट, नेक्स्ट क्या है, अगर आप ऐसे नहीं फाइंड करना चाह रहे तो ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों में से y² कॉमन ले लो आप, तो ये वाला टर्म हमारा आएगा, ये टर्म हमको लिखना पड़ेगा और फिर आप ये वाला टर्म आप लिखेंगे। राइट, तो अब रख दीजिए 0, तो बात वही होगी, कैसे भी कर लीजिए, वो केवल समझना है केवल आपको, x बराबर प्लस माइनस a। तो आप चाहें तो ऐसे लिखकर कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। राइट, डायरेक्ट आप y की जो मैक्सिमम पावर जितनी भी
सबके कोएफिशिएंट उठाते जाइए, कोएफिशिएंट उठा दिए और 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, राइट। सेम आपको करना है किसके लिए, ये तो आपने y के लिए कर लिया, सेम आपको करना है x के लिए। तो x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, यहाँ पर कोएफिशिएंट y², x का हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है ये a² हमारा, तो यहाँ पर a² आएगा इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है y इज इक्वल टू प्लस माइनस a। इसका मीनिंग क्या है, 2 एजेम्प्टूट्स तो आ गए y के पैरेलल और 2 एजेम्प्टूट्स आ गए x के पैरेलल। देखो ये हमें समझना पड़ेगा, कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, हमसे पूछा जाता है कि एजेम्प्टूट्स पैरेलल टू द y एक्सिस के y अक्ष के पैरेलल एजेम्प्टूट्स कौन से होंगे हमारे। देखिए यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए y अक्ष के पैरेलल एजेम्प्टूट्स होंगे हमारे ये वाले, क्योंकि x इक्वल टू प्लस माइनस a जो हमारी लाइन है, 2 लाइन होती है x बराबर a और ये हमारी लाइन होती है x बराबर माइनस a, x बराबर a और x बराबर माइनस a, ये हमारी 2 लाइन होती है और दोनों की दोनों कैसी होती हैं y एक्सिस के पैरेलल होती हैं, राइट। और ये जो हमारी दोनों लाइन आएंगी वो y बराबर a और y बराबर माइनस a, ये दोनों लाइन जो होती है हमारी x एक्सिस के पैरेलल होती है, राइट। तो हमने 4 एजेम्प्टूट्स हमने निकाल लिए, x बराबर प्लस माइनस a और y बराबर प्लस माइनस a, और दोनों के दोनों कैसे हमारे, ये दोनों भी हमारे दोनों y के पैरेलल है, ये दोनों हमारे x के पैरेलल है। इसका मीनिंग है 4 एजेम्प्टूट्स हमारे जो निकले हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं, राइट। और यदि हम इन 4 को ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्फीयर, राइट। ये ध्यान रखना है, कभी पूछ सकता है क्वेश्चन में आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। तो हम इसी पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सेम टू सेम है। अब देखिए, अब हमने मेथड को हमने सीख लिया कि किस प्रकार हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एजेम्प्टूट्स को हम फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के पैरेलल। तो अगर आप इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो चुटकियों के अंदर आप इस क्वेश्चन को निकाल देंगे, राइट। मुझे लग रहा है कि मैं आशा करता हूं कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया तो आप इस क्वेश्चन के एजेम्प्टूट्स को हम इजीली निकाल पाएंगे। क्या बोला है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड द एजेम्प्टूट्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कर्व। हमें एजेम्प्टूट्स हमें फाइंड करने हैं इस कर्व के, और किसके पैरेलल, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, राइट। और हम क्या देख रहे हैं कि भाई हमारी जो डिग्री है मैक्सिमम, भाई डिग्री कितनी है हमारी, डिग्री हमारी है 4। इसका मीनिंग क्या हो गया, जब डिग्री हमारी 4 है तो इसका मीनिंग क्या है, मैक्सिमम जो एजेम्प्टूट्स होंगे इस कर्व के वो 4 होंगे। भाई 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। अब पहले निकाल लेते हैं एक्स अक्ष के पैरेलल एजेम्प्टूट्स, या फिर वाई के किसी के भी आप निकाल लीजिए। तो पहले हम चूज कर ले रहे हैं वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हम 0 पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो देखिए यहाँ पर आपको कितना मिलेगा x² और यहाँ कितना मिलेगा आपको -1 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, x बराबर प्लस माइनस 1, राइट। देखते रहिए, अभी आपको ये इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आगे लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। और समझना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि इसमें आपका एजेम्प्टूट्स को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट को आपको, राइट। लेकिन समझना होता है, पेशेंस रखना होता है। अब देखिए नेक्स्ट आप चूज करेंगे x² का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर मिलेगा आपको और यहाँ मिलेगा। इसका मीनिंग क्या, y² माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और आपका एक जो क्वेश्चन है आपका पक्का हो जाएगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमारा आता है, टीजीटी में भी आता है और पीजीटी में भी आता है, राइट। देखिए पहला मेथड तो हमारा ये हो गया, इस पर बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप सीख सकते हैं। कृष्णा प्रकाशन की बुक ले लें आप लोग, तो वहां पर आपको ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एजेम्प्टूट्स जो हमारे होते हैं उनको हमें चेक कर लेना, क्या हमारा कोई एजेम्प्टूट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है। ये हमारा सबसे मेन कंसेप्ट है, राइट। सबसे पहला नेक्स्ट मेथड की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एजेम्प्टूट्स बाय एक्सपेंशन। ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से आप सीखेंगे। देखिए यहां से क्या इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट सीखने को मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला, देखिए फाइंड द एजेम्प्टूट्स ऑफ द हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इसका हमें फाइंड करना है एजेम्प्टूट्स, और ये हमारा क्वेश्चन आता रहता है। और देखिए ये वैसे हमें इसके डायरेक्ट हमें एजेम्प्टूट्स हमें याद होने चाहिए। इसके जो एजेम्प्टूट्स आते हैं वो आते हैं हमारे y इज इक्वल टू प्लस माइनस v अपॉन a इंटू एक्स। ये हमें डायरेक्ट वैसे भी हमें याद रखनी चाहिए कि इसके जो एजेम्प्टूट्स हैं वो आते हैं क्या, y इज इक्वल टू प्लस माइनस v अपॉन a इंटू एक्स। देखो ये डायरेक्ट क्यों याद रखना चाहिए, बता रहा हूं मैं यहाँ पर। इसको जो हम फाइंड करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ एक्सपेंशन। इसका मीनिंग क्या है, एक्सपेंशन मीन्स
प्रसार होता है, एक्सपेंड करना, मतलब प्रसार कर देंगे। लेकिन समझ लीजिए इसमें कंसेप्ट क्या, अगर मान लीजिए आपका जो कर्व है वो y बराबर एफ एक्स है, y बराबर एफ एक्स आपका कर्व है, और यदि इस कर्व को आप इस फॉर्म में लिखते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी प्लस ए अपॉन एक्स, देखिए अगर आपने उस कर्व को y बराबर एम एक्स प्लस सी प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वेयर बी अपॉन एक्स स्क्वेयर, अगर आप इस कर्व को इस फॉर्म में लिख देते हैं, इस कर्व को इस फॉर्म में लिख देंगे, तो इसका ये वाला पार्ट केवल यहां तक 1 अपॉन एक्स से पहला वाला y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस कर्व का हो जाएगा क्या, एजेंटूड्स। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको इस प्रकार एक्सपेंड करेंगे, इस कर्व में से y का वैल्यू हम इस प्रकार फाइंड करेंगे कि y का जो वैल्यू आएगा वो उसको हम इस फॉर्म में हम लिख देंगे। तो ये वाला जो पार्ट होगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसको हम बोलेंगे एजेंटूड्स, राइट। ये हमारा जो हम हाइपरबोला का जो हम एजेंटूड्स फाइंड करते हैं वो हम फाइंड करते हैं मेथड ऑफ एक्सपेंशन से, प्रसार की सहायता से। ये हमें देखिए कुछ हमारी स्पेशल मेथड है। पहला क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एजेंटूड्स। सेकंड क्या है, तो इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि ये हमको क्यों याद रखना है, इसको हम याद क्यों रखते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड हमारे और भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो हमारे इस फॉर्म में नहीं होते। अभी मैं बताऊंगा, समझिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर मैं y का वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको मैं इधर लेके इसको इधर ले आए, तो वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, राइट। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाह रहे हैं, यहाँ से हम ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो हमें ये नहीं मिल जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी का तो मैं मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये हमारा बन जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमें मिलेगा, देख लीजिए ये हमें मिल जाएगा। अब समझना है, बी स्क्वायर में इधर भेज दूंगा, तो हमें y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, वाई स्क्वायर हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। समझने का प्रयास कीजिएगा, स्क्वायर है रूट पे ले जाइए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस v अपॉन ए इंटू एक्स और 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये पावर जो रूट पर चला गया। अब इसको एक्सपेंड कर दिए बाइनोमियल थ्योरम से, तो देखिए हमें फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम क्या है हमारा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल आता है, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आता है, एक्स स्क्वायर। बस 2 से 3 टर्म हमें एक्सपेंड करनी है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, राइट। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस वी अपॉन ए इंटू एक्स, और इसका जब हम एक्सपेंशन खोलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जब बताएंगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो हमको ये नहीं मिल जाएगा 1 प्लस एन एक्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ छोटा छोटा, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। 1 प्लस एन कितना हमारा 1/2, एक्स कितना है हमारा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये नेगेटिव है भाई, ये नेगेटिव में आएगा ना। अरे भाई यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है यहाँ पर, राइट, तो माइनस का आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन एक्स। एक मिनट देखिए, यहाँ पर जो हमारा एक्स का वैल्यू है, ये जो हमारा एक्स है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, समझिए ध्यान से। नेक्स्ट हम आएगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल, n कितना है 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1, राइट, एक्स स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे भाई, नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा a4 अपॉन एक्स टू द पावर 4, और ये आगे तक एक्सपेंड हो रहा है, इससे हम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे, 2 से 3 टर्म बहुत है। देखिए ये हमारा हो गया माइनस 1/2 माइनस 1/8, तो ये हमें मिल गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस v अपॉन a इंटू एक्स 1 माइनस 1/2 ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 ए की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 डैश डैश डैश। ये चल रहा है हमारा, चल रहा है, लास्ट तक चलता जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम बना लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस v अपॉन a इंटू एक्स, एक एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा माइनस प्लस 1/2 va अपॉन एक्स, और फिर जो हमें इसका मीनिंग क्या है, आगे x मिला है, फिर यहाँ x 1/x क्यों मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें x और कांस्टेंट टर्म को लेना है,
बाकी वो इसमें 1/x आ रहा है, इसको छोड़ देंगे टर्म को, आगे भी 1/x आएगा उसको भी छोड़ देंगे, केवल ये वाला पार्ट हम ले लेंगे, कांस्टेंट भी नहीं मिल रहा हमें, y इज इक्वल टू प्लस माइनस v अपॉन ए इंटू एक्स, यही इसका क्या होगा एक्सपेंशन होगा, इस मतलब इसका एजेंटूट्स होगा, यही क्या होगा हमारा एजेंटूट्स होगा किसका हाइपरबोला का। तो आप ध्यान रखिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस v अपॉन ए इंटू एक्स, ये हमारा क्या होता है एजेंटूट्स ऑफ द हाइपरबोला। अब देखिए आपको एक चीज और सिखा देता हूं, यहाँ पर प्लस माइनस दो एजेंटूट्स है हमारे यहाँ पर, कितने दो एजेंटूट्स है हमारे यहाँ पर, दो एजेंटूट्स है हमारे, क्यों और पावर कितनी है इसकी दो ही तो इसकी पावर है, इसका मीनिंग क्या है इसके एजेंटूट्स हो गए दो प्लस माइनस v अपॉन ए इंटू एक्स। अब इसमें एक पॉइंटर पूछ लेता है आपको, मैं एजेंटूट्स के साथ साथ में एक चीज और बता दूं आपको, क्योंकि हमने तो कई बार टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स दिए हैं। देखिए तो इसमें आपसे क्या पूछता है कि फाइंड द एंगल और फाइंड द एंगल बिटवीन द एजेंटूट्स ऑफ द हाइपरबोला दिस, इस हाइपरबोला के बीच के एंगल्स क्या क्या होंगे हमारे, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम्स में, राइट ध्यान रखिएगा। देखिए बाहर से शोर आता रहता है, इसलिए कभी हम वीडियो को बीच बीच में पोज कर देते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द हाइपरबोला, एंगल बिटवीन द एजेंटूट्स ऑफ द हाइपरबोला, मतलब ये जो हमारा हाइपरबोला है इसके एजेंटूट्स के बीच का एंगल कितना है, हमारे एजेंटूट्स क्या कैसे समझते रहिए, वहां पर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा हमें मालूम नहीं चलेगा, ये हमें समझना होगा। तो हमारे एजेंटूट्स आ गए y इक्वल टू प्लस माइनस v अपॉन ए, और ये इसको हमें एकदम रट लेना, एकदम जहन में याद कर लेना है, इसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्या कि हमारा अगर मान लीजिए हमसे इसके बीच का एंगल पूछता है, एजेंटूट्स के बीच का एंगल, तो हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, इनको आप समझते रहिए, क्वेश्चन वहां पर किस प्रकार पूछ लेगा आप खुद नहीं समझ पाएंगे, वो किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए हमारे एजेंटूट्स क्या गए, एजेंटूट्स हमारा आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस v अपॉन ए इंटू एक्स, इसमें दो एजेंटूट्स है हमारे, राइट, प्लस वाला एक माइनस वाला, तो इसका मीनिंग क्या y इज इक्वल टू प्लस v अपॉन ए इंटू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस v अपॉन ए इंटू एक्स। और हमारा जो स्ट्रेट लाइन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा स्लोप और इंटरसेप्ट की फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और m क्या होता है हमारा स्लोप, तो इसका स्लोप कितना आ गया v अपॉन ए, और m2 कितना आ गया माइनस v अपॉन ए। बस लगा दीजिए फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल बीच का एंगल वाला, तो हमारा फॉर्मूला होता है टेन थीटा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, राइट। यहाँ पर साइन आता है ये वाला, अगर आप इसका मीनिंग क्या डिफरेंस हमें निकालना होता है, अगर आप ये वाला साइन में लगा देंगे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप भाई आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये वाला m1 है या फिर ये वाला m2 है, तो आप ये वाला साइन लगाइए, उस बीच में लगा दीजिए मॉड का साइन, यहाँ पर लगा दीजिए मॉड, तो ये क्या अपने आप एडजस्ट कर लेता है, जो भी आंसर आएगा अपने आप एडजस्ट कर लेगा, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको केवल क्लियरिटी होनी चाहिए फॉर्मूला में। हाँ भाई हमें क्या टेंशन लेने की आवश्यकता है। फिर देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, टेन इनवर्स, यहाँ पर m1 का वैल्यू कितना है v अपॉन ए, m2 का वैल्यू कितना है माइनस b अपॉन ए मीन्स प्लस b अपॉन ए, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1 माइनस v अपॉन ए, 1 प्लस है ना, लेकिन यहाँ माइनस है, प्लस माइनस भाई b अपॉन ए और माइनस b अपॉन ए, तो प्लस का हो जाएगा ये, सॉरी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको मिल गया थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2b अपॉन ए अपॉन 1 माइनस v अपॉन ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए b अपॉन ए का होल स्क्वायर हमको मिल गया, राइट। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अब जरा ध्यान से देखिए आप, ये किसका फॉर्मूला होता है, नहीं याद भाई साहब याद करिएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, टेन इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, ये होता है हमारा 2 टेन इनवर्स ए, राइट। इसका मीनिंग क्या शायद यही होता है, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा बाद, वैसे तो हमारा ये आ गया, और थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, तो थीटा का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2 टेन इनवर्स v अपॉन ए, राइट, 2 टेन इनवर्स v अपॉन ए, यही हमारा क्या एंगल बिटवीन द एजेंटूट्स। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, आपको हमें तो मालूम होना चाहिए भाई, और जनरल आपसे भी पूछ सकता है भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 3 स्क्वायर। बताइए इनकी ये जो एजेंटूट्स, इसके जो एजेंटूट्स आएंगे उनके बीच का एंगल कितना हुआ, सीधा आपको ए निकालना, ए कितना 2, बी कितना 3, तो टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स 3/2, इस प्रकार हम फाइंड कर लेंगे। 2 को एलिमिनेट कर सकता है, वो यहाँ पर भी पुट कर सकता है, तो ये हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, एडवांस नॉलेज आपको होगा तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब इसी पर बेस मैं आपको बताऊंगा, देखिए हमने क्या सीखा, एजेंटूट्स निकालना सीख रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने सीखा क्या कि भाई एजेंटूट्स के बीच का एंगल भी आपसे पूछ सकता है, हमने देखा है ऐसे क्वेश्चंस को पूछता हुआ, लेकिन अगर सीजीटी पीजीटी में नहीं आया तो कहीं और देखा है हमने, पढ़ते रहिए केवल आप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम सीखेंगे।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हमारा क्वेश्चन आया है। क्या है? फाइंड द एजेम्प्टूड्स ऑफ द कर्व दिस। इस कर्व का एजेम्प्टूड्स हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, ये हमें समझना हो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझना क्या कि हम क्या देख रहे हैं कि ये तो हमारा हाइपरबोला है। क्या है? हाइपरबोला। और हाइपरबोला का हम एजेम्प्टूड्स हम जानते हैं क्या होता है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस v अपॉन a इंटू एक्स। हम जानते हैं y इक्वल टू प्लस माइनस v अपॉन a इंटू एक्स, ये हमारा हाइपरबोला का क्या होता है, एजेम्प्टूड्स। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना है भाई, y का वैल्यू है y माइनस 2 प्लस माइनस v का वैल्यू कितना है भाई, v हमारा हो गया 3 और a कितना हो गया 4 भाई, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो 4 हो गया b, 4 हो गया a और v हो गया 3 और x कितना है हमारा x माइनस 1 भाई। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल सकता है क्योंकि हमने अभी जनरल समझ लिया कि हमारा जो हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका जो एजेम्प्टूड्स होते हैं वो ये होते हैं, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि ये भी तो हमारा हाइपरबोला है, बस अंतर क्या है कि जहाँ पर x का वैल्यू x माइनस 1 है और y का वैल्यू y माइनस 2 है, तो आप सीधा यहाँ पर y का वैल्यू कितना है y माइनस 2, x का वैल्यू कितना है x माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपको यही मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, राइट। अभी हाइपरबोला में भी हम आगे चलेंगे और भी थोड़ा हमारे कंसेप्ट है यहाँ पर समझते रहिए। इसके बाद आप बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे यहाँ पर एजेम्प्टूड्स फाइंड करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को 3 मेथड से मैं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, राइट। इसको हमें समझना होगा 3 से 4 हमारे इस क्वेश्चन के मेथड है। ये हमें समझना है कि हम कितने कंसेप्ट हमारे पास हैं। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द एजेम्प्टूड्स ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है एजेम्प्टूड्स किसके, हाइपरबोला के। इस हाइपरबोला के एजेम्प्टूड्स हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहला मेथड क्या है जो हमने अभी आपको बताया है, इस फॉर्म में आप लिख लीजिए। मैं अभी 3 मेथड में बताने वाला हूं। फर्स्ट मेथड समझिए आप, मेथड 1 क्या है हमारा, जो मैं आपको अभी बताया हूं भाई। ये जो मान लीजिए हमारा हाइपरबोला ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो इसके एजेम्प्टूड्स हमारे होते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस v अपॉन a इंटू एक्स, y इज इक्वल टू प्लस माइनस v अपॉन a इंटू एक्स, राइट। तो फिर हम इसके एजेम्प्टूड्स किस प्रकार निकालेंगे, देखो इन्होंने क्लियरली बोला हाइपरबोला, यहाँ पर क्लियरली बोला गया हाइपरबोला, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमें समझने होते हैं। अगर यहाँ पर एक्स वाई का टर्म नहीं आ रहा तभी हम इसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे। एक हाइपरबोला होता है जिसमें एक्स वाई कंप्लीट एक्स वाई और आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर बोल देते कि प्लस एक्स वाई सॉरी एक्स वाई कंप्लीट ये टर्म एक्स वाई आया था, तो फिर हम इसको इस जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो फिर हम नहीं निकाल सकते थे। फिर उसका एक अल्टरनेट मेथड है, उसको भी हम बाद में बताएंगे। देखिए अगर अब हम क्या देख रहे हैं कि हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। इस फॉर्म में किस प्रकार, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से और यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y बराबर 2, राइट। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पर ऐड कर दिया, राइट। समझ के प्रयास कीजिएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, वाई स्क्वायर माइनस 2y और यहाँ पर मैंने 1 माइनस कर दिया। आप ध्यान समझिएगा, ये 1 आपने ऐड नहीं किया हमने, ये माइनस साइन है तो वो प्लस का 1 और माइनस का 1 ये कैंसिल हो गया, मतलब इनडायरेक्टली मैंने यहाँ माइनस किया है इनडायरेक्टली। अगर आप ऐसे समझना चाहें समझ लीजिए कि हम मान लीजिए ये लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने प्लस 1 कर दिया, यहाँ पर माइनस 1, तो अब आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। यहाँ ये तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2, राइट। ये हमें समझना होगा। तो ये क्या होगा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 2 को डिवाइड में भेज दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, ये हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पर, ये भी 2 और ये भी 2। इसका मीनिंग क्या है, a और v दोनों की वैल्यू हमको मिल गई √2 और √2, राइट। यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप, y कितना है हमारा y माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस √2 अपॉन √2 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। ये हमारा कैंसिल हो गया तो y माइनस 1 इक्वल टू हो गया प्लस माइनस एक्स प्लस 1। आप क्या करेंगे यहाँ से, आप देखिए यहाँ से प्लस का साइन लीजिए, प्लस का साइन, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। पहला हमारा जब टूट हमारा ये आ गया x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 और सेकंड क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन लेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस का x प्लस 1
इट मीन्स y माइनस वन इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर 0। ये हमारे दो एग्जाम्पल्स हमने फाइंड कर लिया। और हाइपरबोला की जो हमारी डिग्री है वो कितनी है, 2 है। इसका मीनिंग क्या, दो ही एग्जाम्पल्स हमारे केवल आएंगे यहाँ पर, राइट। अब देखिए आपको समझने का सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड को समझिए, मैं यहाँ पर नया मेथड में आपको यहाँ बताने वाला हूँ, नया कंसेप्ट में आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि हम जो हमारे कप्स होते हैं अगर कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं उसमें तो हम इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। फॉर्म कौन सा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सेकंड मेथड को हम इधर बता दे रहे हैं। अच्छा रब कर दें इसे, इसको समझ गया आप मेथड वन को, तो छोड़िए इसे। देखिए सेकंड मेथड क्या है हमारा, बाय एजम्प्टूट्स का एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने इन सब मेथड को फॉलो कर लिया, सॉल्व कर लिया, समझ लिया तो, राइट। देखिए नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है, नेक्स्ट है भाई देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x। देखिए बहुत सारे मेथड है, कंसेप्ट आपको प्रैक्टिस करने से आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी हम समझ जाएंगे। अगर आपने किसी कर्व को एफ एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दिया, इसको समझिए आप, एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू की फॉर्म में आपने लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। एफ एन का मीनिंग क्या है कि एफ एन का मीनिंग क्या है, ये जो हमारा टर्म होगा ये एन डिग्री का होगा और ये होगा एन माइनस 2 डिग्री का, मतलब दोनों में 2 डिग्री का अंतर होगा। दोनों में कितने का अंतर होगा, 2 डिग्री का अंतर होगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख दें कि हम इसको इस फॉर्म में बना दें। इस फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखिए एक्स माइनस बाई इंटू एक्स प्लस बाई, 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस बाई बराबर 2, यहाँ से एक्स प्लस बाई कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस बाई प्लस 2 बराबर 2 है ना, 2 को इधर ले आइए। अगर ध्यान से देखिए इस टर्म में और इस टर्म में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 डिग्री का अंतर है भाई। ये 2 डिग्री वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, राइट। और यहाँ पर जो फैक्टर होने चाहिए वो आपके लीनियर फैक्टर होने चाहिए दोनों, और साथ साथ लीनियर होने के बाद आपका जो कोई भी फैक्टर है वो रिपीटेड ना हो, रिपीटेड फैक्टर ना हो वो आपका, कैसा, रिपीटेड फैक्टर ना हो। मतलब x प्लस वाई है और यहाँ पर x माइनस वाई है, तो इसमें अंतर है, रिपीटेड मतलब उनका जो ऐसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई की पावर 2, तो ये हमारा रिपीटेड फैक्टर कहलाता है x प्लस वाई और फिर से x प्लस वाई, मतलब 2x प्लस वाई है यहाँ पर, तो रिपीटेड ना हो, बस केवल इतना हमें याद रखना। रिपीटेड के लिए हमारा एक अलग कंसेप्ट है, उसको भी सिखाएंगे हम, रिपीटेड के लिए फिर से अलग है। अब इसका मीनिंग क्या है, इस केस में एफ एन को क्या करना है, 0 पुट करना है आपको, एफ एन को क्या करना है, 0 पुट करना है। और इसको जब आप 0 पुट करेंगे ये आपका एफ एन, और ये क्या होगा एफ एफ एन माइनस 2 बराबर 0। इसका मीनिंग क्या है, एफ एन बराबर 0, एफ एन क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, एक्स प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये दोनों हमारे एजम्प्टूट्स आ गए, यही तो हमने निकाले थे अभी। ये है हमारा सेकंड मेथड और इसी को हम बोलते हैं क्या, इस मेथड को हम बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करना, केवल आपको क्या करना है, निरीक्षण, इंस्पेक्शन। ध्यान रखिए इस मेथड को हम बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड, राइट। क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन मेथड हम इसको बोलते हैं। ये अच्छा मेथड है हमारा, इससे हम डायरेक्ट हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं इस मेथड से, राइट। अब देखिए थर्ड मेथड क्या है हमारा, तीसरा मेथड भी आप समझ लीजिए इसको और समझ लीजिए, ये केवल हाइपरबोला के लिए है। थर्ड वाला जो मेथड है ये स्पेशल केस होता है हमारा, थर्ड वाले के लिए हम बता रहे हैं। थर्ड मेथड जो है हाइपरबोला के लिए क्या है, देखिए थर्ड हमारा मेथड क्या है कि आप इस चीज को याद रखिए। भाई एजम्प्टूट्स हमारा होता क्या है, भाई एजम्प्टूट्स जो होता है हमारा वो भाई एजम्प्टूट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको ये भी समझ लीजिए आप, भाई इसको आप बोलते हैं अनंत स्पर्शी। क्या बोलते हैं, अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी हमको बोलते हैं, अनंत स्पर्शी बोलते हैं एजम्प्टूट्स को। इसका मीनिंग क्या है कि ऐसी टेंजेंट जो कर्व को बहुत दूर जाके टच करे, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर, ऐसी टेंजेंट जो कर्व को इन्फिनिटी डिस्टेंस पर टच करे उसको हम क्या बोलते हैं, अनंत स्पर्शी। अब समझ लीजिए थोड़ा सा कि हमारा जो तीसरा मेथड है वो क्या है, लेकिन वो ये हमारा स्पेशल मेथड है हाइपरबोला के लिए। किसके लिए, हाइपरबोला। अब ये जो हाइपरबोला होगा हमें नहीं मालूम किस प्रकार का, लेकिन हमें ये समझना होगा। पहले आप इसमें आपको 2 पॉइंट में आपको बता दूं, यहाँ पर केवल हाइपरबोला के लिए है, ये हमको समझना होगा। अगर मान लीजिए आपका हाइपरबोला किसी भी प्रकार से है, मान लीजिए ये आपका हाइपरबोला है, राइट, तो इसके जो एजम्प्टूट्स होंगे वो ये वाले होते हैं, इसके एजम्प्टूट्स
मैं आपको बता दूं इसके जो एग्जाम टूल्स होंगे वो ये होंगे, ये हम ये मानते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाकर टच करेंगे एक दूसरे को। कहाँ पर? ये टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, इन्फिनिटी पे जाकर टच करेंगे, राइट। और एक हमारा होता है ये वाला, ये जो हमारे जो हाइपरबोला के जो एग्जाम टूल्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जाम टूल्स, राइट। ये जो एग्जाम टूल्स होते हैं हाइपरबोला के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है हमारा, कि ये हमेशा सेंटर से पास होते हैं, केंद्र से पास होते हैं। कहां से? केंद्र से। अब इसमें आपको मैं एक चीज और बता दूंगा कि हम किसी भी हाइपरबोला का सेंटर किस प्रकार फाइंड करेंगे। वो आपसे ये भी पूछ सकता है। देखो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे होते हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं क्या नाम है एग्जाम टूल्स, लेकिन साथ साथ हम पढ़ रहे हैं कि एग्जाम टूल्स के बीच का एंगल किस प्रकार निकालेंगे और उनको और हाइपरबोला का सेंटर हम किस प्रकार फाइंड करेंगे। ये तो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं हमारे। अगर आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा इजीली हम सीख पाएंगे, अच्छे से और सीख पाएंगे हम। अब देखो समझना क्या है कि हम किसी भी हाइपरबोला का सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, केंद्र कैसे फाइंड करेंगे। हाउ वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट होने वाला है। यहाँ पर ये देखिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y बराबर 2। आपको सबसे पहले क्या करना क्या है कि इसको एफ ऑफ एक्स वाई बना लेना है आपको, एफ ऑफ एक्स वाई, और ये इक्विवेलेंट होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर 0 लिखें या ना लिखें इससे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला कार्य, सबसे पहला आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक मिनट। देखिए यहाँ पर हम किस प्रकार हम सेंटर फाइंड करेंगे हाइपरबोला का, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डेल एफ ओवर डेल एक्स को 0 पुट कर देना है। डेल एफ ओवर डेल एक्स, इसका मीनिंग क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा बीएससी में, जब आप टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए, राइट। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या मिलेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल, इस एफ का फंक्शन एफ आपको ये रहा एक्स वाई, पार्शियल तो एक्स स्क्वायर का पार्शियल 2x, वाई का 0 हो जाएगा, एक्स 2x का प्लस का 2 बराबर 0, राइट। ये सब 0 हो जाएंगे भाई, जिसके रेस्पेक्ट में हम पार्शियल कर रहे हैं वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट, राइट। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, x बराबर -1, राइट। सेम आप पुट करेंगे डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो डेल एफ कितना आएगा हमारे यहाँ पर -2y, और यहाँ पर ये 0 ये 0, यहाँ पर प्लस का 2 बराबर 0 मीन्स y बराबर 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, x बराबर -1 और y बराबर 1, ये हमारा हो गया सेंटर। सेंटर हमारा कितना आ गया, केंद्र हमारा कितना आ गया, -1, 1 हमारा केंद्र आ गया। आप ध्यान रखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए, ये पॉइंट हमें समझने वाले हैं, कंसेप्ट हमें समझना होगा कि एग्जाम टूल्स जो होते हैं हाइपरबोला के वो सेंटर से पास होते हैं। किसी भी हाइपरबोला के जो एग्जाम टूल्स होंगे वो हमेशा सेंटर से पास होंगे। अगर मान लीजिए आपका हाइपरबोला इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, तो हमारा जो सेंटर होगा वो यहाँ पर कहीं होगा, सेंटर कहीं भी होगा, हमें इससे मतलब नहीं, राइट। अब जो इसके एग्जाम टूल्स आएंगे वो यूँ जाएंगे और ये हमारा यूँ जाएगा। तो हमेशा जो एग्जाम टूल्स जो हमारे गए हैं एग्जाम टूल्स वो सेंटर से पास होते हैं, मतलब इस केंद्र से पास होते हैं हमारे क्या एग्जाम टूल्स। एग्जाम टूल्स कहाँ से पास होते हैं, केंद्र से हमारे पास होते हैं। अब समझना क्या, देखो आपको मैं कंसेप्ट यहाँ पर सिखा दूँ, आप किस प्रकार हम फाइंड करेंगे। और भैया ये आपने क्यों निकाले हैं, सेंटर केंद्र आपने क्यों निकाले हैं, इनका क्या यूज है, किस प्रकार हम फाइंड करेंगे। आप ध्यान रखिए, एग्जाम टूल्स और हाइपरबोला के इक्वेशन में केवल कांस्टेंट का अंतर होता है। मतलब यहीं से हमें, यही हमारे एग्जाम टूल्स है। किस प्रकार, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस लैम्डा कर दूं और इस कांस्टेंट को छोड़ दूं, मैं प्लस लैम्डा कर दिया और कांस्टेंट को छोड़ दिया, तो ये हमारा जो इक्वेशन निकलेगा वो होगा एग्जाम टूल्स का इक्वेशन। बशर्ते कि अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि सेंटर कितना है, इसका सेंटर से इसको पास करा देंगे, तो सेंटर क्या है, -1 का 1 पास करा दीजिए, तो 1 -1 प्लस माइनस का 2 और प्लस का 2 प्लस का लैम्डा बराबर 0। तो कितना हो गया, कैंसिल हो गया, लैम्डा का वैल्यू कितना गया 0, और लैम्डा का वैल्यू आप 0 यहीं पर पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y बराबर 0। यहाँ से आप फैक्टर कर लीजिए, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस का 2 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 0। यहाँ से x प्लस वाई आप कॉमन ले लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा x माइनस वाई प्लस का 2 बराबर 0। इसका मीनिंग क्या है, एग्जाम टूल्स हमारे आगे x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं। देखो सबसे मेन आपको मैं क्या बता दूं यहाँ पर कि एग्जाम टूल्स आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भैया एग्जाम टूल्स की इक्वेशन क्या बनेगी, तो वो आपकी ये बनेगी लैम्डा को 0 वैल्यू पुट करने के बाद। तो यहाँ तक भी पूछ सकता है कि जो एग्जाम टूल्स होंगे वो किस इक्वेशन के द्वारा दिए जाएंगे, इस हाइपरबोला के जो एग्जाम टूल्स होंगे वो किस इक्वेशन के द्वारा दिए जाएंगे, इस इक्वेशन के द्वारा दिए जाएंगे। तो यहाँ तक भी आपसे आंसर पूछा जा सकता है एग्जाम में।
राइट, ये हमें समझना होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एजेम्पटूड्स ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में हमें गिवन है यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 1 प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। हमें एजेम्पटूड्स हमें इसके फाइंड करने हैं, तो यहां पर हम एजेम्पटूड्स फाइंड करेंगे किससे, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमारा क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आप f ऑफ n प्लस f ऑफ n माइनस 2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख देंगे कर्व को, तो f ऑफ n में जितने भी फैक्टर हैं उन सबको आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, 0 के इक्वल हम रख देंगे वहां पर, लेकिन 2 डिग्री का अंतर हमारे यहां पर आना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक कंसेप्ट और हमें मालूम चाहिए कि यहां पर जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे यहां पर, वो सब के सब फैक्टर हमारे लीनियर होने चाहिए और कोई भी फैक्टर वहां पर हमारा इसका पैरेलल नहीं होना चाहिए। कोई भी फैक्टर हमारा पैरेलल नहीं होना चाहिए। पैरेलल का मीनिंग क्या है, अगर मान लीजिए यहां पर हम लिख देते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, x माइनस वाई और x माइनस वाई प्लस 1, ये जो हमारे फैक्टर हैं दोनों पैरेलल हैं। अगर हम इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2 पैरेलल लाइन हमें मिलेंगी। ये हमें समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो कभी भी हमारा जो फैक्टर्स हैं, अगर वो जो फैक्टर है हमारे, वो भी पैरेलल और कोइंसिडेंस नहीं होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए और ना ही संपाती होनी चाहिए, एक के ऊपर दूसरा लाई कर जाए, ना पैरेलल हो, समांतर हो और ना संपाती हो, एक के ऊपर दूसरा लाई कर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। ये हमारी 2 कंडीशन है, 2 हमारी यहाँ पर मेजर कंडीशंस हैं, तो ये हमें ध्यान रखनी होंगी, राइट। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में हम गिवन है x प्लस 2y प्लस 1, तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी 3, ये कितना है 1। इसका मीनिंग क्या है, f ऑफ n प्लस f ऑफ n माइनस 2 की फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन है। और साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कोई भी फैक्टर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई 2 का अंतर हो गया, कोई भी फैक्टर पैरेलल नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो एजेम्पटूड्स होंगे वो क्या होंगे, f ऑफ n प्लस f ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर f ऑफ n इक्वल टू 0। f ऑफ n कौन सा हमारा, ये रहा, इसको 0 पुट कर दीजिए, मीन्स x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं, हमारे जो एजेम्पटूड्स हैं वो ये जाएंगे x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 और x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यही हमारे एजेम्पटूड्स आ गए 3, राइट। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है 2 प्लस 1 3 है और 3 एजेम्पटूड्स हमारे आ गए। यही हमारा इसका होगा फाइनल आंसर। ये है हमारा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हमें यही फाइंड करना होता है कि कोई भी हमारा जो फैक्टर है यहाँ पर वो पैरेलल ना हो, ना ही कोइंसिडेंस हो, तभी हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड ऑल द एजेम्पटूड्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसका एजेम्पटूड्स हमें फाइंड करना। देखो यहाँ पर एक नया मेथड हम सीखने वाले हैं, नया कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करें। देखिए पॉइंट क्या है, कंसेप्ट क्या है, देखिए हमारा कि अगर मैं यहाँ पर इस कर्व को मैं इस प्रकार लिख लूंगा, देखिए पहले तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इधर लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस रूप में मैं लिख लूंगा। अगर मैं x और y की हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म कौन से हैं, मतलब हाईएस्ट कितना है 3 है, तो 3 डिग्री वाला टर्म ये है और 2 डिग्री वाला ये है। तो हम हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पर y को पुट करेंगे m और x को पुट करेंगे 1। y को m और x को 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 5 3m। इसका मीनिंग क्या है कि 3 डिग्री वाली टर्म में हमने y को m और x को 1 पुट किया, तो इसी को हम बोलते हैं 5 3m। तो यहां पर हम पुट करेंगे x को 1 y को m, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस m क्यूब। ये क्या देता है हमें, ये जो हमारा स्टेप है ये हमें देता है जो हमारे एजेम्पटूड्स हैं उनका स्लोप। अब देखिए अगर मैं 5 3m को 0 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस एम क्यू इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 प्लस एम और 1 माइनस एम प्लस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहां से हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस एम इक्वल टू 0 मीन्स एम इक्वल टू माइनस 1, और यहां से हमको मिलेगा एम स्क्वेयर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से जो हमें रूट्स मिलेंगे वो आएंगे हमारे इमेजिनरी। कैसे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हमें मिल जाएगा v माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 1
मीन्स 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3 नेगेटिव है, डी नेगेटिव, इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, क्या हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इमेजनरी हमारे यहाँ पर, कैसे रूट्स हैं, इमेजनरी रूट्स हैं हमारे यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या है, हमें यहाँ पर ये समझना है कि हमारे जो एडजम्प्ट रूट्स होंगे वो एक तो होगा हमारा कैसा, रियल, और दो होंगे हमारे इमेजनरी। इसका मीनिंग क्या है, जब एक रियल रूट्स है तो एक ही तो एडजम्प्ट रूट्स निकलेगा, बाकी दोनों तो इमेजनरी है, तो इमेजनरी को हम निकालते नहीं है, राइट। अब देखिए इसको हम किस प्रकार निकालेंगे, किस प्रकार हम निकालने वाले हैं, राइट। अब समझ लीजिए इस कंसेप्ट को, एक ही तो निकालना है हमें। यहाँ पर ना तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगा सकते हैं हम, ना ही हम यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर को देखें तो 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, फिर 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हाईएस्ट पावर से। देखिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं लग रहा है यहाँ पर। कोफिशिएंट अगर हम निकालें, इसके कोफिशिएंट निकल रहा, इसका मीनिंग क्या है कि x और y के पैरेलल एडजम्प्ट रूट्स हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पर। नंबर 3 एक्सपेंशन हम इसका कर नहीं सकते, y का वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, निकल सकता है लेकिन देखना पड़ेगा, वो अभी देखना पड़ेगा, हो सकता है निकल जाए, उससे एक्सपेंशन से भी निकल सकता है, हो सकता है कि हम देख रहे हैं, राइट। अब एक नया मेथड में यहाँ पर क्या सिखाने वाला हूँ, नया मेथड ये है हमारा कि आप इसको कीजिए फैक्टराइज। समझना इस मेथड को, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, राइट। अब इसके करस्पॉन्डिंग तो हमारे कोई एडजम्प्ट रूट्स है नहीं, केवल यही तो मिल रहा है, क्योंकि इसी का तो स्लोप कितना है, इसी का स्लोप तो -1 है। इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हम एडजम्प्ट रूट्स निकालेंगे। हमने यहाँ समझ लिया कि भाई m इक्वल टू -1 जो है, इसी ये हमारा रियल रूट्स है, और ये किसके लिए स्लोप, ये हमारा है y x प्लस वाई के लिए स्लोप हमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें निकालना है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, x जिस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग आपको एडजम्प्ट रूट्स निकालना है, जिस फैक्टर के लिए एडजम्प्ट रूट्स निकालना है उसको रखिए इधर, और बाकी सबको डिवाइड में ले जाइए आप। तो आपको क्या करना होगा कि इसका स्लोप कितना है, -1, तो आप यहां पर लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट एज y अपॉन x टेंस टू -1। ये क्या होता है, यही तो हमारा स्लोप होता है, और x टेंस टू इन्फिनिटी। इसको हम किस प्रकार लेंगे, यहाँ पर रहेंगे 3x स्क्वायर, और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉमन तो ऊपर से भी लेते हैं लेकिन ऊपर x स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन ही है, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। और हम क्या करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, y अपॉन एक्स को -1 पुट करना है और x को इन्फिनिटी, तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, भाई ये हमारा कितना हो गया, 3a अपॉन 1, इसको कितना पुट करना है, -1, लेकिन ये स्क्वायर है तो +1 हो गया, राइट। और ये हमारा कितना हो गया, 0। इसका मीनिंग क्या, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया x प्लस वाई बराबर 3a/2, और यही है इसका क्या, एडजम्प्ट रूट्स। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 27, और ये है कृष्णा प्रकाशन की बुक है आपकी, 27 है हमारा ये। हमने कहीं मिस्टेक कर दी है क्या, सॉरी एक मिस्टेक, वही यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया, तभी हम बोले थे एक्स वाई आएगा यहाँ पर हमारा, और ये हमारा माइनस का साइन है, सॉरी ये तो बड़ी मिस्टेक है भाई। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो ये वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और वाई अपॉन एक्स हो जाएगा तो हम -1 पुट कर रहे हैं इसको, तो ये हमसे मिस्टेक हो गई है भाई। ये x माइनस एक्स वाई है तो माइनस एक्स वाई आएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो एक x तो कॉमन आ जाएगा, एक वाई अपॉन एक्स हमारा यहाँ मिल जाएगा, तो प्लस का 1 हमें मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3a/3 मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू a, और यही है हमारा इसके लिए एडजम्प्ट रूट्स, क्योंकि दो हमारे इमेजिनरी एक रियल, यही इसके लिए एडजम्प्ट रूट्स है। इसको समझना होगा, एकदम कंटेस्ट कर लीजिए इन मेथड्स को। नेक्स्ट मैं कराने वाला हूँ, देखिए इसमें समझना क्या है, आप एक बात का विशेष ध्यान रखें यहाँ पर, आप जो है कि अगर ये हमारा केवल लीनियर फैक्टर था, लीनियर का मीनिंग क्या है, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होता, अगर रिपीटेशन हो रहा होता, मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर आ जाता, तो हम क्या करते कि यहाँ पर जो आंसर आता तो ये रूट में आता, भाई स्क्वायर आता है यहाँ पर भी स्क्वायर, तो ये रूट में आता है, यहाँ पर 2 निकल आते हैं हमारे। ऐसा भी मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, अभी समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ऑल द एडजम्प्ट रूट्स ऑफ द कर्व x³ प्लस x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस y³ माइनस 3x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके हमें फाइंड करने हैं एडजम्प्ट रूट्स। देखिए और अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है कृष्णा प्रकाशन की बुक को पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में दे रखे हैं, उनको आप निकालेंगे, एक बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है भाई,
कंसेप्ट हम यहाँ दे देंगे किस प्रकार से आपने निकालना है। एक बार अगर आप सीख गए तो फिर आप और क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत फास्ट तरीके से करना होता है ना, वहाँ तो भाई टीजीटी पीजी एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चन हमें बड़े ही फास्ट तरीके से करने होंगे। 50 से 55 सेकंड का हमें एक क्वेश्चन के लिए टाइम मिलता है, राइट। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगर हम इस केवल क्वेश्चन को कराना है, समझाना नहीं होता, तो मात्र ही हम 50 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? देखिए अब हमको करना क्या है, सबसे पहले भाई हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है, ये रही 3 डिग्री वाली है। तो क्या पुट करेंगे आप, y को m पुट करेंगे, x को 1। अच्छा पहले इससे पहले एक चीज और हमें बहुत सारे मेथड्स को हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहला हमें चेक करना है कि क्या हमारे कोई एजेम्प्टूड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है। तो पहले चेक कर लेते हैं। देखिए y की मैक्सिमम घात 3, कोएफिशिएंट कितना है -1। अब इसको 0 पुट करेंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। x की मैक्सिमम घात 1 को 0 पुट करेंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल कोई एजेम्प्टूड्स नहीं है। ये हमें डायरेक्ट विद इन अ सेकंड हमें ऑब्जर्व कर लेना होगा कि हमारे कोई एजेम्प्टूड्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है। विद इन सेकंड के अंदर आपको ये माइंड में, हम तो पहले डायरेक्ट लिखते हैं और चेक कर लेते हैं। नंबर 2 क्या है कि यहाँ पर क्या आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लग जाएगा, और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लग जाएगा तो कैसे लगेगा, देखिए लग सकता है। लेकिन मैं आपको उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इस 3 डिग्री वाली टर्म की बात करें, इस टर्म की बात करें हम, जो है x³ प्लस x² y माइनस xy² माइनस y³, तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, x², राइट। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा y², तो ये हो जाएगा x प्लस वाई आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा x² माइनस y², राइट। और इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो हमने क्या देखा कि हमारा जो ये जो फैक्टर है वो रिपीटेड हो गया। 2 फैक्टर हमारे आ गए यहाँ पर, भाई रिपीटेड हो गया ये फैक्टर हमारा x प्लस वाई 2 बार हमारे आ गया। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लग जाता, अगर ये हमारा फैक्टर कुछ और आ जाता, रिपीटेड नहीं होना चाहिए ना, पैरेलल होना चाहिए। अगर ये आया था x प्लस 2y तो हमें हमारे एजेम्प्टूड्स यही आ जाते 1 2 3, राइट। नंबर 2 कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर हमारे फैक्टर आए x माइनस वाई। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर समझ लेना, इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, और ये हो गया माइनस का 3x माइनस का y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ 3 डिग्री वाली टर्म थी और यहाँ पर 1 डिग्री वाली, तो यहाँ पर एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2 2 डिग्री का अंतर आ रहा था। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमारा लग सकता था, लेकिन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमारा जो फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है, कोइंसिडेंट फैक्टर हमें मिल रहे हैं, पैरेलल फैक्टर हमको मिल रहा है, राइट। अब नेक्स्ट हमको समझना क्या है फ्रेंड्स, फिर हम किस प्रकार निकालेंगे। अच्छा एक चीज़ और आप एक काम और क्या करें, ये सब करने के बाद थोड़ा स्पीड से हमें सोचना पड़ता है कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें और कितने फास्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमें समझना क्या, ये भी फेल हो गया हमारा, लेकिन हमने फैक्टर तो हमने निकाल लिया, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो फेल हो गया। आप मैक्सिमम पावर वाली जो टर्म है इसमें y को m और x को 1 पुट करके देखेंगे तो एक हमें आइडिया लग जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर पुट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने फैक्टर कर लिए हैं। तो इसका स्लोप कितना आएगा -1 और इसका स्लोप कितना आएगा 1। अगर आपने इसके फैक्टर नहीं किए होते तो हम पहले करके देख लेते हैं। ऐसे x को 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस m प्लस माइनस का m² और 1 प्लस m माइनस m² माइनस m³। तो हमें यहाँ से जो एजेम्प्टूड्स आएंगे उनके स्लोप हमें मालूम पड़ जाते हैं। जो मैक्सिमम पावर वाली जो टर्म है उसमें y को m और x को 1 पुट करने से हमें एक स्लोप की इक्वेशन हमें मिल जाती है, जो कि हमारे एजेम्प्टूड्स के स्लोप होती हैं। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कोई हमारा एजेम्प्टूड्स इमेजिनरी तो नहीं है। लेकिन यहाँ तो वैसे ही मालूम पड़ रहा है, इस फैक्टर से मालूम कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे मालूम कर लीजिए। यहाँ तो हमारे तीनों जो स्लोप हैं कैसी हैं, रियल हैं। ये हमें समझना होता है, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा हमें सोचना पड़ेगा, राइट। देखिए नेक्स्ट हमें समझना क्या है कि अब हम इसके एजेम्प्टूड्स हम कैसे फाइंड करेंगे। अब मान लीजिए हमें फाइंड करना है x प्लस वाई के करस्पॉन्डिंग एजेम्प्टूड्स, x प्लस वाई। तो यहाँ पर तो हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको आप इधर ही रहने दीजिए। इसको आप इधर ले जाएंगे तो 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन आ जाएगा x माइनस वाई। और इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है तो इसका स्लोप कितना है हमारा, भाई इसका स्लोप होता है हमारा कितना, इसका स्लोप होता है -1, राइट। x प्लस वाई कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई बराबर 0। इसका मीनिंग क्या है, स्लोप होता है m बराबर बाई अपॉन एक्स तो होता है स्लोप, यहाँ पर m बराबर होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई 1, मीन्स m बराबर हो गया -1, राइट। तो हम यहाँ पर लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट एज
y अपॉन एक्स टेंस टू -1 और x टेंस टू इन्फिनिटी, राइट। यहाँ से आप x कॉमन लीजिए ऊपर से, तो 3 + y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। थोड़ा सा फास्ट हमें करना होता है, ये सब काम हमें फास्ट करने होते हैं। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो 1 - y अपॉन एक्स। देखिए यहाँ से x कैंसिल हो गया। अब आपको ये रख के नहीं दिखाना है, डायरेक्ट आपको सॉल्व कीजिए। भाई ये हमारा 1 हो गया, ये -1 हो गया, -1 है, 1 - 1 0, 3 - 1 0, ये हमारा हो गया 2, और ये कितना हो गया 1, और यहाँ -1 रखेंगे तो 2, तो कितना मिल गया 1, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका मीनिंग क्या, x + y बराबर +-1। इसका मीनिंग क्या, 2 हमें एजम्प्ट रूट्स तो हमें मिल गए, राइट। अगर मान लीजिए हमें निकालना है एजम्प्ट रूट्स, इसके करस्पॉन्डिंग x - y के करस्पॉन्डिंग एजम्प्ट रूट्स हमें फाइंड करना है, तो ये हमारा हो जाएगा x - y = 3x - y - 1 अपॉन x + y का होल स्क्वायर हमारा आएगा यहाँ पर। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए, आपके इस प्रकार आप मेथड निकालना है, इस प्रकार आप निकालना है एजम्प्ट रूट से ना, और यहाँ पर न्यूमरेटर में, सॉरी भाग में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर आएगा लिमिट y अपॉन x टेंस टू 1 और x टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। लेकिन जब भी हमारा ये डिनोमिनेटर हर की घात 1 से बड़ी है तो ये हमेशा 0 बनता है। क्यों बनेगा 0? ऊपर तो कॉमन लेंगे आप, एक x कॉमन लेंगे, है ना, समझ लीजिए क्यों बनता है 0। तो ये बनेगा 3 - y अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स। जब नीचे से कॉमन लेंगे तो x² आएगा कॉमन, तो इससे क्या होगा 1 + y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आएगा, राइट। तो एक x तो कैंसिल हो गया, तो 2 पावर है, एक x कैंसिल हो गया, और x को इन्फिनिटी रहेंगे, तो ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, और 1 अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि x को इन्फिनिटी रखना है ना, तो ये 0 बना देगा ओवरऑल को। रख के देखिए आप, क्यों, देखिए ये बन गया 3 - 1 0, ये ऊपर 2 बन गया, यहाँ पर बन गया 1 + 1 4, और ये x बचेगा नीचे, एक x तो कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन एक्स मीन्स 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। तो ये 0 बन जाता है जब भी पावर ज़्यादा होगी। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हमारे आ गए, x - y = 0 और x + y = +-1। ये दो हमारे कंसेप्ट हो रहे हैं। अब देखिए कितने मेथड हमने समझ लिए, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा। और ये था 29 था, x = y = x, y = -x + 1, ठीक है, y = -1, ठीक है, करेक्ट हमारे आंसर है। अब देखिए कितने मेथड हमारे हो गए, इनको आप थोड़ा सा एक रफली आइडिया आप ले लीजिए। देखिए सबसे पहला हमने सीखा था क्या, एजम्प्टूट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस पर। सबसे पहला था हमारा एजम्प्टूट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल। दूसरा मेथड क्या था, मेथड ऑफ एक्सपेंशन, जिसमें हमने सीखा था किसका, हाइपरबोला का एजम्प्टूट्स निकालना हमने सीखा था, मेथड ऑफ एक्सपेंशन और एक्सपेंशन मेथड, राइट। एक्सपेंशन मेथड से भी हम कर लेते हैं क्वेश्चंस को। सेकंड कौन सा था, थर्ड कौन सा था, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, राइट। और फिर कौन सा था, ये हो गया, ये हो गया, और फिर तो हमारा क्या नाम है, जो हमारा लिमिट वाला है, लिमिट वाला जो मेथड है जिसमें स्क्वायर वगैरह आते हैं तो हम अपॉन में ले जाते हैं। स्पेशल मेथड जो था हमारा, स्पेशल केस जो थे हमारे, जिसमें कि हमारा एक तो ये था कि अगर मान लीजिए y - mx के अलोंग आप एजम्प्टूट्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिमिट लेंगे, लिमिट y अपॉन एक्स टेंस टू m और x टेंस टू इन्फिनिटी। चौथा ये हो गया। और कौन सा है, पांचवा हमने बताया था हाइपरबोला के लिए। हाइपरबोला के लिए स्पेशल था जब हमने लैम्डा माना था। पांचवा कौन सा था, हाइपरबोला के लिए। ये हमारे मेथड्स हैं कुछ, इनको हमें समझना होगा। एक्सपेंशन, देखिए सबसे मेन जो हमारे मेथड है, एक तो ये वाला, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। एक्सपेंशन पर केवल हमें हाइपरबोला ही है, एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं वो ही हैं बस खाली एक्सपेंशन पे बेस्ड। थर्ड हमारा इंस्पेक्शन पे हमें बहुत मिलता है, इंस्पेक्शन पर, राइट। फोर्थ हमें स्पेशल केस पर भी हमें ये वाला मेथड हमको मिल सकता है, ध्यान रखना। ये जो हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन जो कराया है, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये वाला जो केस है ना वो आया नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्लोप के लिए आपसे वो एजम्प्टूट्स पूछ सकता है कि भाई वो एजम्प्टूट्स लाइए जिसका स्लोप m = -1 है। किसी पर्टिकुलर स्लोप के लिए मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से पूछ सकता है वो, जो हमारा मानना है। ये आपको समझना पड़ेगा एजम्प्टूट्स के बारे में, राइट। ये हमारे कुछ मेथड से, एक दो क्वेश्चन और हम सोच रहे हैं कराने का प्रयास करेंगे।
पहले इसको रफ कर देते हैं। देखिए ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है सेम लास्ट जो क्वेश्चन हमने कराया है सेम उसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। देखिए किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ गया तो हमें लिमिट तो हमें लेनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है हमारा, y अपॉन एक्स टेंस टू m होता है ना हमारा, तो y अपॉन एक्स टेंस टू जगह स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब ये हो गया y अपॉन एक्स टेंस टू 2y3। सबसे पहला कार्य, राइट। अगर पहले इसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं तो सबसे पहले कुछ नहीं है, इजी है भाई साहब। यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि दो हमारे सेम फैक्टर हो गए, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 8x माइनस 2y प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे आप, और लिमिट कितना लेंगे, लिमिट बोल दीजिए आप, लिमिट 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 अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। लिमिट y अपॉन एक्स टेंस टू 2y3 एन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, x आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे 8 माइनस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स अपॉन एक्स यहाँ से कॉमन लिया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हो गया 8 माइनस 2 इंटू 2y3 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 2y3, तो ये हमारा हो गया 8 माइनस 4y3, और ये हमारा हो गया 5/3। एलसीएम ले लेंगे 8 24, 20/3 बट्टे 5/3, तो ये हमारा आ गया 4। देख लीजिए एक बार, हो गया क्वेश्चन, तो 4 आ गया, तो 2x माइनस 3y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2, और प्लस साइन लेंगे तो 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 2, देयरफॉर 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, और जब आप माइनस का साइन लेंगे 2x माइनस 3y प्लस माइनस 1 इक्वल प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2, तो ये हमारा मिल जाएगा कितना 3, मीन्स 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या समझना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब आप इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे लिमिट लेकर के तो x प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा, लिमिट आप यहाँ लेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 8x माइनस 2y प्लस 9 अपॉन में क्या आएगा 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ज़्यादा पावर हो गई, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, तो लिमिट लेने पर ये ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या, थर्ड हमें मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 0। ये डायरेक्ट हमें समझना होता है कि जब नीचे हमारी पावर ज़्यादा है, अब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक ही तो x कैंसिल होगा और दूसरा वो इसको 0 बना देगा, तो x प्लस वाई बराबर 0। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, अरे भाई चेक करना पड़ेगा, 33 है, कृष्णा प्रकाशन की बुक से हम करा रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, 3y माइनस 2x, हाँ ठीक है भाई, यही हमारे आंसर हैं। इस प्रकार से हमें इस मेथड से भी हम एग्जाम्पल सम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद लगभग फिनिश आइए, सारे मेथड हमने करा चुके हैं लगभग। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू aqxy। अब देखिए ये हमारा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे लास्ट वाले मेथड से, जैसा कि हमने अभी कराया था लिमिट वाले मेथड से, स्पेशल केस से, राइट। अब हमको समझना क्या है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हाईएस्ट पावर कितना है, x की पावर 5 y की पावर 5, इसका मीनिंग क्या, 1 माइनस एम क्यू बराबर 0, 1 माइनस एम की पावर 5 इक्वल टू 0, m टू द पावर 5 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जो हम m का जो वैल्यू मिलेगा वो रियल वैल्यू केवल हमको 1 मिलेगा, रियल वैल्यू होगा केवल m बराबर 1। इसके अलावा जो इसके जो रूट्स आएंगे वो हमारे होंगे इमेजिनरी रूट्स, इसको आप समझ लीजिए, एकदम कंठस्थ आप कर लीजिए। इसके अलावा जो भी इसके रूट आएंगे वो सब के सब इमेजिनरी होंगे हमारे, ये हमें समझना होगा। अच्छा, इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेंगे भाई, m की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपको ये मिलेगा। देखिए एक मैं बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए कंसेप्ट क्या है, अगर आप इसको समझ गए तो बड़ा ही अच्छा हमारा ये कंसेप्ट है कि हम इसकी फैक्टर कैसे करेंगे। देखिए m की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, तो ये आएगा m माइनस 1, राइट। अब होगा क्या कि सारे साइन यहाँ प्लस के आएंगे क्योंकि ये हमारा माइनस का आ रहा है, तो अब होगा क्या, चलो मैं इसको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, इस प्रकार में समझा दे रहा हूँ, जनरल वे में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, आप हमेशा ध्यान रखिए
कि इसका एक फैक्टर तो x माइनस बाई होगा ही, एक फैक्टर इसका x माइनस बाई होगा। अगर मैं इसको x माइनस बाई से डिवाइड करूंगा तो ये हमें मिल जाएगा, देखो ये हमें मिलता है x की पावर 5 माइनस बाई की पावर 5। तो अगर मैं x माइनस बाई से डिवाइड करूंगा तो ये हमें मिलेगा x की पावर 4, डिवाइड करके देख लीजिए आप, प्लस हमें मिलेगा एक्स क्यू, पावर को कम कीजिएगा, y की पावर बढ़ाइए, x की पावर घटाइए, y की पावर बढ़ाइए, x की पावर घटाइए, y की पावर बढ़ाइए, x की पावर घटाइए, y की पावर बढ़ाइए, ये आपको मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, इसके हमने फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, x की घात 5 माइनस बाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें x माइनस बाई इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यू प्लस वाई टू द पावर 4, इस मेथड से। अब ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि हम इसके फैक्टर हम कर लेंगे, इसके फैक्टर हमारे ये आ जाएंगे, इससे जो भी हमारे एग्जाम रूट्स निकलेंगे वो हमारे इमेजिनरी होंगे, वो सब हमारे इमेजिनरी होंगे। आप जरा फैक्टर करके देख लीजिए, इसके सब इमेजिनरी रूट्स हमारे आएंगे, राइट। सेम हम m की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 के हम फैक्टर हम करते हैं इसी प्रकार, राइट। तो इसके में फैक्टर हमको मिल गया x माइनस बाई इंटू एक्स माइनस बाई इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यू बाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यू प्लस वाई 4 इज इक्वल टू ए क्यू एक्स वाई, राइट। तो इसके लिए स्लोप कितना आएगा भाई, x माइनस वाई के अकॉर्डिंग के इसके अलोंग स्लोप हमें मिलेगा y अपॉन एक्स टेंस टू 1 और x टेंस टू इन्फिनिटी, राइट। तो ये मिल जाएगा ए क्यू एक्स वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यू प्लस वाई टू द पावर 4। और ध्यान रखिए इसका वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा, क्यों, ये हम अभी बता चुके हैं कि अगर नीचे पावर ज़्यादा है, पावर 4 है या 2 है, तो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, अपने आप ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा ये, राइट। तो इसका मीनिंग क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और y बराबर x, यही इसका एक एग्जाम्पल रूट्स है जो कि रियल है, बाकी सब इमेजिनरी रूट्स हमारे आएंगे। इस प्रकार हमें इन मेथड्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा एग्जाम्पल रूट्स फाइंड करने के लिए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 का ठीक है, ये आंसर है। अच्छा देखिए, इस पर बेस्ड हमारे और भी हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको वो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बोल देता एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब या फिर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स वाई, तब भी हम इसी प्रकार से निकालते, लेकिन उसके इसमें क्या आता भाई, यहाँ पर इसके फैक्टर हो जाते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ता है, ये डिवाइड में आता है यहाँ पर, तो ये हो जाता है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लिमिट y अपॉन एक्स टेंस टू 1 एंड x टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये मिल जाता है ए स्क्वायर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो इस केस में हमारा कुछ ना कुछ निकलता, तो ये हमारा यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो ये ए स्क्वायर यहाँ पर शायद 3 बनता, हमारा क्या बनता, 3 बन जाता। तो जो भी आएगा वो सॉल्व कर लेंगे, इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट। कृष्णा प्रकाशन की बुक में आपको एग्जाम टूल्स पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और 4x, पैराबोला का कोई भी एग्जाम टूल्स नहीं निकालना होता, ये हमारा लॉन्ग मेथड से हमें निकालना होता है, जो कि हमने बताया नहीं है। अगर आपको लॉन्ग मेथड को समझना है तो आप जो है हमारी वीडियो देखिएगा, जिसमें हमारा एक स्पेशल केस हमारा रह गया है, जिसमें कि हम स्लोप की हेल्प से हम फाइंड करते हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। लॉन्ग मेथड जो कि हम बीएससी वगैरह में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हमारे वो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे इसमें आते नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं, समझ लीजिए। तो पैराबोला जो होता है हमारा, इसका कोई एग्जाम टूल्स नहीं होता, नो एग्जाम टूल्स, ध्यान रखिएगा, इसका कोई एग्जाम टूल्स नहीं होता है पैराबोला का, ये हमें याद रखिए आप। इसको हमने सॉल्व नहीं कराया है, अगर सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाला मेथड हमें लगाना पड़ेगा, फर्स्ट मेथड हमने बताया नहीं है, राइट। इस पर बेस्ड हमारे और क्वेश्चंस भी, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वैसे हमारे पास, तो इन क्वेश्चंस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस को निकालिए। हो सकता है एक और वीडियो बना दें हम एग्जाम टूल्स पर, या फिर हम सीधा अब आगे बढ़ सकते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस और सीरीज बहुत सारे टॉपिक है हमारे बीएससी में, इनको भी हम सीखेंगे। टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में जिस प्रकार क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।